देखिए जी, जब एक बच्चा रोता है ना, तो उसकी आवाज़ पूरे घर में जाती है। आस पड़ोस तक को भी पता लगता है कि इस घर में एक बच्चा रो रहा है। परंतु कहते हैं कि जब बुजुर्ग माता पिता रोते हैं ना, जब उनकी संतान उनको दुख देती है, और जब बुजुर्ग माता पिता रोते हैं, उनके रोने की आवाज़ किसी को नहीं पता लगती है। राधे राधे जी। जी, आज का वीडियो उन माता पिता के लिए बहुत खास रहने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं। जिन माता पिता ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को बड़ा करने में लगा दी, उसकी परवरिश करने में लगा दी। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी बारी आती है माता पिता को संभालने की, तो वह बच्चा या तो नशे में लग के अपना जीवन बर्बाद कर रहा होता है, या व्यर्थ के कार्यों में घूम के अपना जीवन बर्बाद कर रहा होता है। देखिए जी, ये एक ऐसा दुख है जिसको माता पिता कभी किसी से नहीं कहते हैं, और वह इस बात को लेके अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। मैंने अक्सर बहुत से ऐसे माता पिता को देखा है जिनके बच्चे नशे में लगे हुए हैं, गलत संगत का असर करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, गलत संगत में रहते हैं, उनका ही कहना मानते हैं। और माता पिता बेचारे पूरी ज़िंदगी निकालने के बाद जब वह बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते हैं, जब उनका सहारा उनकी संतान होती है, तो वही संतान उनको दुख देना शुरू कर देती है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, या नशे में पड़ गया है, या वह आपका कहना नहीं मानता है, आप देखना कि आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब एक बच्चा रोता है ना, तो उसकी आवाज़ पूरे घर में जाती है। आस पड़ोस तक को भी पता लगता है कि इस घर में एक बच्चा रो रहा है। परंतु कहते हैं कि जब बुजुर्ग माता पिता रोते हैं ना, जब उनकी संतान उनको दुख देती है, और जब बुजुर्ग माता पिता रोते हैं, उनके रोने की आवाज़ किसी को नहीं पता लगती है। वह बुजुर्ग माता पिता अंदर ही अंदर रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संतान कहने में नहीं है, वे अपने संतान से दुखी रहते हैं। देखिए जी, इस बात को लेकर आजकल एक बहुत बड़ी समस्या फैली हुई है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान खुल के बात नहीं करना चाहता है। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को, मैं कुछ माता पिताओं की बात कर रहा हूँ, वे अपनी गलतियों को, अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना शुरू कर देते हैं, उनको सपोर्ट करना देना शुरू कर देते हैं, उनको हल्लाशेरी देनी शुरू कर देते हैं। परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि जिस गलत काम को माता पिता आज समर्थन कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, यही संतान आगे जाकर धीरे धीरे आपकी ही दुश्मन बन जाती है। ऐसी संतान जिसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन में एक मोह होता है कि मेरा बेटा है, मेरी संतान है। क्यों? बच्चा गलत संगत में रहता है, नशों में लग जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, बने बनाए कामों को खराब कर देता है, बिजनेस को तक को चौपट कर देता है। और जब माता पिता असहाय हो जाते हैं, उनको जब सेवा की आवश्यकता पड़ती है, देखिए संसार में हर व्यक्ति ने बुजुर्ग होना है, हर व्यक्ति को बुढ़ापे में जाकर एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जरा सोच के देखिए, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आप असहाय हो जाएंगे, जब आपको किसी के सहारे की साथ की जरूरत पड़ेगी, और उसी समय आपकी संतान आपका कहना ना माने, तो यह दुख सबसे बड़ा संसार में होता है कि जब बच्चे कहने में ना हो। माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है कि जब बच्चे कहने में ना हो। और जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वही संतान जिसको वह बचपन में बड़े लाड प्यार से अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उसकी सहायता करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियां ला के देते हैं, उसकी हर चीज़ों को पूरा करते हैं। परंतु जब एक समय आता है माता पिता को, जब बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे गलत संगति में पड़ जाने के कारण, नशों में लग जाने के कारण अपने माता पिता को भूल जाते हैं। देखिए जी, ऐसा क्यों होता है? जब जन्म कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में केतु खराब फल देना शुरू कर दे, तो ऐसी अवस्था में देखो शारीरिक कष्ट तो होते ही होते हैं। जब केतु खराब फल देता है, तो जातक को रीढ़ की हड्डी से संबंधित, पैरों से संबंधित, या फिर यूरिन से रिलेटेड संबंधित
कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहता है। परंतु जब जन्म कुंडली में केतु खराब फल देना शुरू कर दे, तो ऐसी अवस्था में माता पिता की अपने बच्चे से नहीं बनती है, अपने बेटे से नहीं बनती है। और अगर बच्चे की कुंडली में, बेटे की कुंडली में सूर्य की पोजीशन ठीक ना हो, सूर्य नीच राशि का होकर बैठा हो, चंद्रमा की पोजीशन ठीक ना हो, तो ऐसी अवस्था में उस जातक की अपने माता पिता से नहीं मिलती है, ना ही उनके विचार मिलते हैं, ना ही ऐसा जातक अपने माता पिता का कहना मानता है। देखिए जी, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमको कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से अगर हमारा बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, नशे में पड़ गया है। देखो जी, माता पिता को पता है कि ये हमारी संतान है, हमारा बेटा है। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे, अगर हम इसको सही रास्ते पे नहीं लेके आएंगे, तो ये एक ऐसे दलदल में डूब रहा है जिसमें वह डूबता ही चला जाएगा। और केवल जो बिगड़ी हुई औलाद है, बिगड़ी हुई संतान है, बेटा है, उसके लिए केवल उसके माता पिता ही उसके रूप में रक्षक का कार्य करते हैं, क्योंकि वही उसको एक फाइनेंशियली तौर पर माता पिता अंत तक उनका सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि अगर वह गलत संगत में चले गए हैं, देखो पता सबको होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, परंतु एहसास बहुत लेट होता है। तो मैं आपको केवल यही, देखो जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जब बाद में एहसास हो उससे पहले ये है कि समय रहते ही आप उस संगति को छोड़ दीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी कमाई है अपने माता पिता के लिए। अब देखिए जी, जिन भी माता पिता के जो बच्चे हैं, बेटे गलत संगत में पड़ गए, नशों में पड़ गए, वे क्या के उपाय कर सकते हैं? आप जितना हो सके छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ी देनी शुरू कर दीजिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप 6 फुट का झंडा, लाल रंग का झंडा पीले गोटे वाला, महीने में एक बार मंदिर में चढ़ा के आया करें। जी हाँ। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप केसर का तिलक 43 दिन लगातार नियमित रूप से अपने भी लगाएं और अपने बेटे के भी लगाएं। जो उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सके आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। मात्र इन्हीं छोटे छोटे उपायों से देखना कि आपकी जन्म कुंडली में जो केतु खराब फल दे रहा है, जिसके कारण आपकी संतान गलत संगत में चढ़ेगी है और वह आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, आपको दुखी करते हैं, आप मात्र छोटे छोटे उपायों को आप करके देखिए कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप चने की दाल लीजिए 800 ग्राम, उसको आप पीले कपड़े में बांधकर किसी भी मंदिर में पुजारी जी को दे के आइए, बेटे के द्वारा दिवाइए और पंडित जी का, पुजारी जी का आशीर्वाद लेके आइए हर एक वीरवार को। देखो जी, छोटे छोटे उपायों का हमारे जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने में मिलते हैं। देखो जी, उपाय कोई ऐसे भी नहीं है कि जिसको करने में आपका बहुत अधिक खर्चा या आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े। इन उपायों को आप करते रहिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप छाछ लीजिए, छाछ लेकर आप उसको नियमित रूप से 43 दिन लगातार मंदिर में रख के आइए। आप इन देखो छोटे छोटे उपाय को आप करते रहिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और जो आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता है, आपकी सेवा नहीं करता है, वही बेटा आपकी इतनी सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा और गलत संगत को छोड़कर एक अच्छी संगत में रहना शुरू कर देगा। और जितने वो नशे करता है सबको वो त्याग देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।